मारा नीरज सिंह? वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना, वो सरकार में थी, उनको जांच कराना चाहिए, उनको सीबीआई जांच कराना चाहिए। वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरे क्या लेना देना, उनके ना परिवार से कोई लेना देना है, ना उनके चीज से लेना देना है। लेकिन बेवजह मेरा कसूर क्या था? मेरा 8 साल जो गया, हम किससे हिसाब मांगे? मेरा 8 साल जो बर्बाद हुआ, वो हिसाब कौन देगा? बेवजह किसी को 8 साल कैद किया गया, मानसिक स्थिति से लेकर शरीर की स्थिति तक टॉर्चर किया गया। आज हम किस तरह से संघर्ष किए, 8 साल अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर घर से लेकर बाहर तक संघर्ष किए, अपने सीने पर पत्थर डालकर अपने बच्चों को हॉस्टल डाल दिए। इससे ज्यादा क्या हो सकती है? जो बढ़ी कराए, लोगों का तो एक ही मानसिकता थी कि इनका राजनीतिक कैरियर खराब करे, इनका जो छवि है उनका खराब करे, इन पे दाग लगाए। जो उनका कामयाब हम नहीं होने दिए। और घर के बाहर हम जब निकले थे, एक ही उद्देश्य से निकले कि जो साफ सुथरा छवि है उनको फिर से हम उसी तरह उसी रूप में हम घर वापस लाएंगे। भाजपा की विधायक रागिनी सिंह भी यहाँ विधानसभा के अंतिम दिन सत्र में पहुंची है। और बता दें कि पिछले 8 सालों से उनके पति जिस तरीके से जेल में थे और राज्य का सबसे बड़ा जो है गोलीकांड का मामला की जो है कल सुनवाई हुई। कल की सुनवाई के बाद जो है जो पीड़ित पक्ष हैं, जो दूसरे पक्ष हैं, उनका गंभीर आरोप है कि आगे चुनौती दी जाएगी कोर्ट में। लेकिन इन पूरे मामले को लेकर जो 8 सालों का जो है पूरा लंबा इंतजार जो करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इनके पति जेल में थे, उनका क्या कुछ कहना है यह कुछ आप देखिए। तो किसने मारा नीरज सिंह? वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना, वो सरकार में थी, उनको जांच कराना चाहिए, उनको सीबीआई जांच कराना चाहिए। वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरे क्या लेना देना, उनके ना परिवार से कोई लेना देना है, ना उनके चीज से लेना देना है। लेकिन बेवजह मेरा कसूर क्या था? मेरा 8 साल जो गया, हम किससे हिसाब मांगे? मेरा 8 साल जो बर्बाद हुआ, वो हिसाब कौन देगा? बेवजह किसी को 8 साल कैद किया गया, मानसिक स्थिति से लेकर शरीर की स्थिति तक टॉर्चर किया गया। आज हम किस तरह से संघर्ष किए, 8 साल अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर घर से लेकर बाहर तक संघर्ष किए, अपने सीने पर पत्थर डालकर अपने बच्चों को हॉस्टल डाल दिए। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? जो बच्चे को गोद में खेलना चाहिए, आज हमारे बच्चे कहीं और हैं, तो इससे दुख क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय का जो फैसला हुआ, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास थी कि आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी। और विधायक जी तो ऐसे थे, आत्मसमर्पण किए, किसी के तरफ भगोड़ा नहीं थे कि भाग गए। वो तो बोले खुल कर कि जांच कीजिए, जितना मन चाहे जांच कीजिए, जो चाहे जांच कीजिए। लेकिन लोगों ने जांच नहीं कराए। लोगों का तो एक ही मानसिकता थी कि इनका राजनीतिक कैरियर खराब करे, इनका जो छवि है उनका खराब करे, इन पे दाग लगाए। जो उनका कामयाब हम नहीं होने दिए। और घर के बाहर हम जब निकले थे, एक ही उद्देश्य से निकले कि जो साफ सुथरा छवि है उनको फिर से हम उसी तरह उसी रूप में हम घर वापस लाएंगे। आज मुझे खुशी हो रही है। प्रभु श्री राम भोलेनाथ सबका कृपा और आशीर्वाद और पूरे पूर्वांचल की जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ। हम तो यही माने, हम कभी जेल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जेल सुनकर भी हमको शर्म लग रहा है कि बेवजह कोई 8 साल कैसे रह सकता है। हम यही जान रहे हैं कि उनको भी कहीं वनवास गए और वनवास खत्म हुआ, घर वापस आए। बहुत जल्द अपने परिवार, अपने घर, अपने लोगों के बीच रहेंगे और हंसता खेलता फिर से। कह रहे कि धनबाद कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वो कहीं भी जाए, सच्चाई उनके साथ जाएंगी और हम हर जगह जाने के लिए तैयार है। मुझे कोई गम नहीं है, न्यायालय पे विश्वास है, कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। हमको कोई डर नहीं है, उनको डर है जो सरकार में रहते हुए न सीबीआई जांच कराया, न सत्ता में रहते हुए उन लोगों ने कभी कोर्ट में आया, ना कभी कुछ पक्ष रखा और झूठ का बुनियाद पे ये केस खड़ा था। शायद आपको पता नहीं है, इस केस के पूरा ब्यौरा पढ़ लीजिए। एक भी साक्ष्य नहीं है, पूरा बेल दिया गया, जो पूरा बाइज्जत बरी किया गया, उसमें आप पढ़ लीजिए कि एक भी ऐसा कुछ सबूत नहीं है। इन लोगों ने झूठ के बुनियाद पर, और जिन लोगों ने 8 साल का हम बदला लाएंगे, इसलिए कि मेरा जो 8 साल बर्बाद हुआ है, जिन जिन अधिकारी, जो अधिकारी
इसमें सम्मिलित है, विधायक जी को फंसाने में, षड्यंत्र करने में, वो सारे अधिकारियों को उस जगह पे घसीट कर ले जाएंगे ताकि उसको भी दर्द महसूस हो घर परिवार का दूरी क्या होता है, और तभी उसको पता चलेगा। नहीं तो आम पब्लिक का तो विश्वास उठ जाएगा कानून पे से। अगर आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ वो करेगा। इसके लिए कभी उसको बख्शेंगे नहीं। आज के बाद मेरा वही उद्देश्य, मेरा तो काम अब खत्म हो गया। अब मेरा एक ही काम रहेगा कि सारे अधिकारियों को उस जगह पे हम पहुंचाएंगे। मैं खुश है, आप सभी को धन्यवाद। संदीप जी का स्वास्थ्य कैसा है? अच्छे हैं, डॉक्टर की निगरानी में बहुत जल्द स्वस्थ होंगे, बहुत जल्द अपने लोगों के बीच रहेंगे।